वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अक्षय। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम अपसेट एंड वाई, क्योंकि मैं अभी घर से आई हूँ और मैं पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। पर अभी तो शिफ्ट होने वाली हूँ, मतलब रूम में आ गई हूँ। देखो सामान मेरा पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ है। अब मैं ये सब सामान लाऊंगी। जस्ट अभी मैं आई हूँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल डे रहेगा। बहुत गंदा रूम हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को बिल्कुल क्लीन पसंद है। थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद मैं सामान स्टार्ट करती लगाना। सबसे पहले मैं अम्मी को इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अपसेट टुडे एंड आई एम ऑल्सो अपसेट, बट मैच्योर हो गई हूँ एंड ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैंने अपने टीयर्स को बहुत हाइड किया है, बहुत हाइड किया। हालांकि मैं बहुत रोई भी हूँ, बहुत रोई, बट एज़ कंपेरिजन मैंने मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रोई जो बहुत पहले रोती थी, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग जो है ना बनना ही है, ये मैंने सोच लिया। और स्ट्रॉन्ग में सबसे पहले अपने कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस को, जो सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं, जो मेरे को वीक फील कराते हैं। इसलिए अभी करते हैं धीरे धीरे थोड़ी सी सफाई, उसके बाद में सामान एडजस्ट करते हैं। अभी मैं अम्मी को फ़ोन लगा रही हूँ। गाइस, इस नॉइज़ को जो है थोड़ा अवॉइड करना है। पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अम्मी ने कॉल ही नहीं अटेंड किया। कोई नहीं, अभी किसी काम में लगी होंगी शायद, फिर फ्री होकर वो कॉल बैक कर लेंगे मेरे। गाइज, मैं अभी करके आई हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में पता है यहाँ पे क्या मिला है? हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम हेल्दी खाएं, हम हेल्दी रहें, हम स्ट्रॉन्ग बन जाए। और यहाँ पर हमें पता है क्या मिला है? सुबह सुबह नूडल्स। कौन देता है नूडल्स? मैं खुद चाहती हूँ, मेरा पेट खराब हो जाएगा। वो बात अलग, मुझे को स्माइल आ रही है, मुझे ये स्माइल नहीं आ रही कि मेरे को फास्ट फूड मिल गया। नहीं, कोई टाइम होता है फास्ट फूड का। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड कौन देता है यार? एनीवे, खाना तो पड़ा, क्योंकि भूख लग रही थी। और अब लंच जो है वो 1:30 पे मिलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी थोड़ी सफाई वाले करके गए हैं, बाकी मैंने थोड़ा सा सामान लगा लिया है। आपको मैं सामान दिखाती हूँ थोड़ा सा भी। देखो, ये थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो है सारी चीज़ें देखो ऐसे ही रखी हैं। और इधर मेरी बुक्स वगैरह रखी हैं ऐसे। और ये तो बिल्कुल खाली हो गया है, तो बिल्कुल खाली हो गया। इसको तो मैं उसमें कबर्ड में डाल दूँगी, और उसमें भी थोड़ा सा सामान है, इसको भी मैं अभी कर दूँगी खाली। अभी मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फ्लोर तो साफ़ हो गया है, झाड़ू तो लगी है, बट अभी पोछा वगैरह लगाने वो अभी 1 बजे आएंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा अभी ऐसे करने का। हाँ जी गाइस, देखो थकन मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे इतनी थकन हो रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे बैक पेन हो रहा है, और मेरी लेग्स बिल्कुल ऐसे हो रही हैं चूर चूर चूर, क्योंकि 2 दिन से तो घर पे पैकिंग में लगी हुई थी, और फिर यहाँ आके भी पूरा शिफ्टिंग। बहुत मुश्किल काम होता है शिफ्ट करना। जो लोग शिफ्ट करते रहते हैं, कभी हॉस्टल, कभी घर, कभी इधर कभी उधर, वो लोग समझ सकते हैं इन बातों को। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, और ब्रेकफास्ट नहीं, मैंने अभी लंच किया है। ब्रेकफास्ट में तो नूडल्स मिल ही गई थी, आपको बताया था मैंने। और लंच में पता है क्या मिला है? रायता एंड येलो राइस। आप लोगों को लगा होगा ठीक 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 ठीक, नॉर्मल येलो राइस नॉर्मल, बट जैसे मैंने बोला था ना कि नूडल्स अच्छी लगती हैं, मेरी फेवरेट हैं, वैसे ही कुछ चीज़ों के स्पेसिफिक नेम दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। सेम एज पर्सन्स की तरह लोग, बहुत सभी पर्सन एक जैसे होते हैं दिखने में,
बट नेचर वाइज उनका वही है ना कि जैसे मतलब ऐसे ही टेस्टलेस, समझ गए आप, ऐसे ही टेस्टलेस चाउमीन थी, नूडल थे, और ऐसे ही अब येलो राइस बिल्कुल ऐसे लगे थे कि मेरे पास में अगर मोमो सॉस हो ना तो मैं मोमो सॉस डाल के उसमें खाऊं तो शायद अच्छे लगेंगे। बिल्कुल फीके थे और मैं हाफ वहाँ रख के आ गई। रायता मैंने थोड़ा लिया था और रायता में उसके साथ में थोड़ा सा बूंदी वाला रायता था, मैं खा के आ गई। मैं इतने से राइस खाए हैं मैंने, थकान इतनी है, मुझे रेस्ट चाहिए, इसलिए मैंने अब चेंज कर लिया कपड़े, और चेंज करने के बाद मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। बाकी सारा काम तो मतलब ऑलमोस्ट तो हो गया है, कपड़े वगैरह लग गए हैं। बस इसमें देखो यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ये मेरे को थोड़ा लगाना है। उस वाले जो उसमें बैग में है, उस ट्रॉली बैग में थोड़ा सा सामान है मेरे को, वो बस रखना है, और थोड़ा सा बाथरूम में सामान सेट करना है। बाकी बस ये चीज़ें मैं शाम को करूँगी, इवनिंग में। इवनिंग का मेरा डिनर तो लेट ही रहेगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि अब सफाई वगैरह हो गई है, सफाई वगैरह करने आ गए थे, वो करके चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट के बाद फिर उठने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, फिर उसके बाद इन कामों में लगूँगी। मुझे थोड़ा सा सामान भी लेके आना है बाहर से, थोड़ा यूज़फुल जो मतलब मेरे को चाहिए चीज़ें वो सब लेके आनी है। अच्छा, आप लोगों का एक डाउट होगा कि मैं पीजी में क्यों शिफ्ट हुई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ। लोगों के इतने सारे डीएम्स होते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, क्या आप कंप्लीट एडवोकेट बन गए हैं, क्या आप कौन से कॉलेज से लॉ कर रही हैं, क्या आपने लॉ की पढ़ाई कर ली, क्या आप लॉ के कौन से सेमेस्टर में हैं, मतलब ब्ला 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 बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मतलब रिलेटेड टू लॉ। तो उन सबको मैं बता दूं कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, मेरी ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुई है। मेरी ग्रेजुएशन जो हुई है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से हुई है, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुई है वो एमईटी यूनिवर्सिटी से हुई है इसी ईयर में। तो मेरा जो एनरोलमेंट है वो एज एन एडवोकेट, उसको मेरा 1 ईयर आज कंप्लीट हुआ है। ये मेरे लिए आज का दिन जो है मेमोरेबल डे रहेगा, बिकॉज ऑफ कि आज ही मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पर, और आज मतलब मेरे को ऑफिशियली एडवोकेट बने हुए मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। 31 अगस्त को ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आप लोगों को शायद 1-2 दिन डिले करके मिलेगी। एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। तो प्लीज़ ये वाले कमेंट्स करना बंद करो कि आप किस सेमेस्टर में हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रही हैं। अब मैं रिसेंटली मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और सीटिंग जो है वो साकेत कोर्ट में है, और जो वर्क होता है वो तो आप सब लोग जानते हैं कि मतलब जूरिसडिक्शन बेस पे, तो वो सब क्या होता है कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाना होता है। मेनली जो हमारा होता है वो होता है कड़कड़ुमा कोर्ट, पटियाला हाउस और 30 हज़ारी। रोहिणी कोर्ट में अभी तक एक ही बार गई हूँ, बाकी इन सभी कोर्ट्स में जो है बहुत हमारा आना जाना होता रहता है। तो मैं यहाँ शिफ्ट इसलिए हुई हूँ, क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ शिफ्ट क्यों हुई हूँ। शिफ्ट में इसलिए हुई हूँ यहाँ पर कि मेरे को जो साकेत कोर्ट आप लोग जानते होंगे यूपी गाज़ियाबाद से बहुत दूर पड़ता है, मेरे को 3 आवर्स ट्रैवल करना होता है, और ये सिर्फ एक साइड से। मैं 6 आवर्स जो है ना ट्रैवल में रहती हूँ, और मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं आ पाती हूँ। अगर मैं 3 दिन रेगुलर आ जाती हूँ ना तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे को मेडिसिन लेनी हो रही थी, फीवर वगैरह हो रहा था, ऐसे पैर का मतलब कि बुरा हाल, थक के टांगों का मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। जब इस चीज़ से मैं थक गई, मेरे को 1-2 मंथ्स मैंने किया है अप डाउन वहीं से, उसके बाद जब मैं थक गई तब मैंने सोचा कि ये मेरे को शिफ्ट कर लेना चाहिए। और बहुत सारी जगह ट्राई करने के बाद मैंने साकेत के नियर बाय भी देखा, और अनफॉर्चुनेटली आपको एक बात शेयर करनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों लोग एडवोकेट को पीजी नहीं देते हैं गाइस।
पीजी नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। एडवोकेट सुनते ही जो है ना मना कर दिया कई सारे लोगों ने। और बाकी जिन उसमें हॉस्टल्स में पीजीज में मैं गई थी वो सब उस टाइम पे फुल थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि कोई सेशन वगैरह नहीं चल रहा होता है। ज़्यादातर पीजी वगैरह जो हॉस्टल्स होते हैं ये उसमें जुलाई में जो है स्टार्ट हो जाते हैं इनमें एडमिशन होने। फ्लैट का क्या होता है, फ्लैट में तो कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो ये वाला सीन रहता है। फ्लैट का मैंने सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सिंगल रह रही हूँ और मैंने सिंगल ही रूम यहाँ पर लिया है। और मैं सिंगल होने के नाते मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकती जो फ्लैट्स में होती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और। तो ये था मेरा आप लोगों का डाउट, ये था मेरा आंसर कि मैं यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुई हूँ। मैं मेन दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ। हालांकि मेरे को यहाँ से ट्रैवल करना होगा, क्योंकि सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो एक जगह तो है नहीं, सारे पूरा दिल्ली में फैले हुए हैं। तो जगह जगह मतलब मेरे को वो ट्रैवल तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा, कंपैरिजन बहुत कम करना पड़ेगा। ये है कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगी। मैं सीनियर के सुपरविज़न में हूँ अभी, तो मेरे सीनियर मेरे से बोलते भी थे कि अभी तो तुम्हें जल्दी से हम छोड़ देते हैं, अभी तुम्हें काम भी नहीं देते हैं इतना, क्योंकि तुम्हें आने जाने में टाइम लगता है। और ये सुबह को भी काफ़ी टाइम लेट हो गई थी, तो इस वजह से सुबह का भी जल्दी पहुंचना हुआ करेगा और शाम को भी मेरे को काम मिलेगा, जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी है, जो भी देंगे सीनियर्स। तो अपने करियर को अच्छे से सिक्योर करने के लिए, अच्छे से इसको जो है सक्सेस करने के लिए, अपनी सक्सेस को जो मेरी और सक्सेस है उनको अचीव करने के लिए मैं घर से यहाँ पीजी शिफ्ट हुई हूँ। आप लोगों को एक और चीज़ लगती है कि बाहर रह रहा है यार इंसान कितना मज़े से रहता है। यू आर रॉन्ग। हाँ, आप कह सकते हो कि कितना मज़े से रहता है, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसकी आउटसाइड जर्नी देखते हो, उसका जो आउटसाइड ट्रॉमा है ना वो देखते हो, वो तुम्हें दिखता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरा भी देखोगे आप, मेरा मतलब बहुत सबको ये लगता है भाई क्या मस्त जिंदगी है भाई, घूम रही है फिर रही है इधर उधर, इसे तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो सबको यही लगता है, सबको यही लगता है, क्योंकि एवरीबडी जजेस। तुम्हें जो है ना, तुम्हें कोई भी इंसान पहचानने की कोशिश नहीं करेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, करेगा नहीं, और किसी को करने की ज़रूरत भी क्या पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बाहर रह रहे हो, तुम बहुत मस्ती में रह रहे हो। एक फैमिली को छोड़ना, एक फैमिली को छोड़कर आना, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बाहर रह रहे। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बातों से रिलेट करेंगे। मैं सुबह जब घर से चली हूँ, मैं सबको रो के और रुला के आई हूँ। मेरे तभी हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरी आईज़ भी पेन कर रही हैं, बहुत ऐसे चुभ रहे हैं मेरी आँखें। तो इतना आसान नहीं है जितना मतलब हम फैमिली में रह के वहाँ पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जब मर्जी जो चीज़ खाने पीने की देखते रहते हैं। कोई तुम्हें एक्सपेंसेस की ये नहीं होती कि तुम्हें कितना पैसा उठाना है कितना नहीं उठाना है। बाहर तुम रहते हो, बजट जो है तुम्हारा जो है एक लिमिटेड रहता है। तुम मतलब ऐसा नहीं है तुम्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कुछ नहीं, एक एज होती है, उस एज के बाद जो है ना ये चीज़ें तुम्हें जो है ना ध्यान देनी पड़ जाती हैं खुद ब खुद। ये खुद ब खुद अंदर से निकलने लग जाते हैं, स्पेशली जब तुम ग्रेजुएशन कर जाओगे। अभी जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे ना, वो लोग तो अभी मस्ती में जी रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद असली लाइफ जो है सामने आती है कि अब क्या किया जाए। ये होती है असली लाइफ की, अब कौन से रास्ते पर चला जाए, अब जॉब की जाए या आगे बढ़ा जाए। हमने तो आगे भी पढ़ लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद भी अब जब यहाँ पे आके रुके हैं कि प्रैक्टिस करनी है, तब थोड़ा समझ में आता है कि काफ़ी हम बड़े हो गए हैं, कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, मैच्योर हो गई हूँ गाइस, काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। आप लोगों को मेरी बातों से समझ भी आ रहा होगा, मतलब इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि अपना पेन दिखाना, हाइड करने लगी हूँ अपने पेन को। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो इतना माइंड मत करना, स्ट्रॉन्ग बनूंगी इंशाअल्लाह। और
अच्छे से जैसे अब तक हॉस्टल लाइफ अपनी गुजारती आई हैं ऐसे ये भी, ये तो अपने काम में रहेगी और भी अच्छे से गुजरेगी। किसी चीज़ के लिए वक्त मिलेगा ही नहीं, अपना सुबह से वही कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब की तरह जॉब करनी होती है, हालांकि है नहीं कॉरपोरेट सेक्टर, बट कोई नहीं, अच्छे से अपनी इस फील्ड को भी अच्छे से करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव लेके आएंगे हर चीज़ में। अभी सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, नई नई जगह पर नए नए लोगों के साथ में मिलना, नई चीज़ें खाना, नए एनवायरनमेंट में रहना, बहुत अभी डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है। लेकिन जब डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तब ही वो सीखने को मिलता है। घर में बैठे हुए एक कमरे में तुम ये चीज़ें सोचते रहोगे, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि डिफ़िकल्टीज होती क्या है। तो वही है कि किसी ने कहा था कि घर से निकलो तो उन लोगों से पूछो कि क्या क्या परेशानियाँ वो झेलते हैं, लेकिन फिर भी एक स्माइल हमेशा, एक मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे रखते हैं। तो उन्हीं नमूनों में से मैं एक हूँ। मेरी स्माइल बिल्कुल नहीं जाएगी चाहे मैं कितने भी डाउनफॉल में जाऊँ, और मैं डाउनफॉल में तो नहीं जा रही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फैमिली को छोड़ने का दुख होता है। 3 महीने से मैं घर पे थी और ये बहुत लंबा अर्सा था जब मैं, मतलब इतने लंबे टाइम तक मैं घर पे रही हूँ 4 साल में, क्योंकि मैं 4 साल से बाहर ही रह रही हूँ। तो 3 महीने तक घर पे रहना, यही नहीं पता चला कि 3 महीने गुजर गए। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ से रूम शिफ्ट किया था, घर पे गई थी सामान लेकर, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो घर पे रहना ऐसा है कि कोई तुम्हें दिखे भी ना, ऐसा लगता है कि सब अब यहीं पे हैं, तुम्हारे आसपास है। चाहे तुम्हारा अपना पर्सनल रूम है, तुम अलग मतलब कैसे भी रह रहे हो, तो तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं तुम एक फैमिली में हो। तो वो दुख, मैं तो छोटी हूँ अभी, मुझे हो रहा है, बड़े बड़े लोगों को होता है, सबको होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ना ही मेरी फैमिली ये चाहती है कि मैं डिमोटिवेट हूँ इन चीज़ों से, मैं परेशान हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस एम के लिए बाहर आई हूँ मुझे वो अचीव करना है। और आप लोग हो ना फिर सपोर्ट के लिए, इमोशनली सपोर्ट करो अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस से, और बाकी मेरी वीडियोस देखते रहो। मेरे बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं, बहुत सारे जो मेरी चीज़ें सोची हुई हैं मेरे करियर में जो सेट होंगी इंशाल्लाह एक दिन आके, उनमें से एक इन्फ्लुएंसर बनना भी मेरा एक ड्रीम है। तो उस चीज़ के लिए मुझे आपके सपोर्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप सपोर्ट करते रहो, वीडियोस का कंटेंट मेरे को सजेस्ट करते रहो कि मेरे को आप किस कंटेंट पे वीडियो लेके आनी है, अब मेरे को क्या चीज़ समझानी है, कुछ मोटिवेशनल है, क्या है, मतलब कि आप मेरे को कोई भी एक टॉपिक दो, मैं हर चीज़ पे ट्राई करूँगी कि मैं किसी भी चीज़ पे आपको अकाउंटेबल रहूँ, जो भी आप मेरे को पूछेंगे। तो बाकी यही है सब कुछ। रूम में अभी शाम तक शिफ्ट कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि कल मंडे है और मंडे से मेरे को कोर्ट जाना है। और इन अ फनी वे मैं एक काम कहती हूँ, एक बात कहती हूँ कि मेरे को काम पे जाना है कल को, क्योंकि ऐसा ही लगता है ना, बिल्कुल मंडे आ गया, काम पे जाना पड़ेगा। कोई नहीं, धीरे धीरे मुझे अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट आने लगा है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता रहेगा मेरे को, मेरा मन लग जाएगा। और मन लीगल फील्ड में तो लग गया है, रूम में नहीं लगा है। सो फाइनली गाइज मेरा रूम हो चुका है सेट, और सेट हुआ है कुछ इस तरीके से। छोटा सा रूम है, कम चीज़ें हैं और अकेला इंसान है, तो ऐसे ही सेट होगा। देखो यहाँ पर प्यारी प्यारी सी चीज़ें रखी हैं। ये मेरे ग्रेजुएशन वाले कॉलेज का वो है जो हमें मिला था एल्यूमिनी मीट पर, और ये हमारी थोड़ी सी बुक्स हैं, ये मेरा ज़रूरत का सामान है, और ये मैं हूँ, हाय। ये है ऐसा। और यहाँ पर मैंने अलमीरा जो है मैंने यहाँ पर सेट करा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा वो जगह ले रही थी। ये हो चुका है मेरा ऐसे, जो डेली की चीज़ें हैं इसमें रहेंगी। और यहाँ पे है ये हैंगर, और ये है बाथरूम भी ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया था, पूरा सामान लगा के, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब ऐसे मैंने लगा दी हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने फाइनल लुक अपने रूम को दिया है।
तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर मैं लेने जा रही हूँ थोड़ा सा ग्रोसरी से सामान, और ग्रोसरी से मैं क्या ही लूँगी, अपनी चीज़ें। और मैं चीज़ किसको कहती हूँ, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी क्रेविंग्स होती है इवनिंग के टाइम पे, मेरे को ज़्यादातर क्रेविंग्स होती है कि वो ब्रेड टाइप जो आते हैं वो उस तरीके की खाने की ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं वो सब लेके आऊँगी। जिससे कि लंच जो वो 1:30 से होता है और जो डिनर होता है वो 7:30 होता है, तो उस बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो जब मैं घर पे रहूँगी मतलब तब तो खाने को चाहिए, जब मैं रूम पे रहूँगी तो इसलिए अर्जेंट में जब चाहिए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बल्क में सामान लेके आने वाली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, इवनिंग का टाइम हो गया है। फिर मैं आने के बाद में अपना डिनर वगैरह करके और फिर मैं सो जाऊँगी और फिर सुबह जाऊँगी कोर्ट। कल को मिलूँगी मैं साकेत कोर्ट। ओके गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ ना गाइस। देखो मैं ये सामान लेकर आई हूँ अपनी चीज़, और इस चीज़ में देखो क्या क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा सामान लाई हूँ क्योंकि जो यहाँ पे जो है ना वो पास में ही है किराना स्टोर जो है, तो कभी भी लेके आ सकते हैं। देखो ये हो गया मेरा चिप्स, ये हो गया हमारा टक्का टक, ये छोटा टक। आई लव दिस वन, मुझे पसंद है इवनिंग के टाइम पे। और मैं ये पीती हूँ। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जाए तो मैं माज़ा या फ्रूटी पर ही डिपेंड रहती हूँ। तो ये हुआ, और अब आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे 5 स्टार मेरी फेवरेट चॉकलेट है। आई नो कि आप लोग इस चॉकलेट को सबसे बुरी कहोगे, सबसे बेकार कहोगे। यस गाइज, मुझे सबसे बुरी चीज़ें ही पसंद है। सबसे जो बुरी चीज़ें होती है ना वही पसंद है। और ये है मेरा नट क्रैकर्स। अच्छा, ये चीज़ें मैं छोटी छोटी क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक बार में खा नहीं पाती हूँ और वो फिर खुलने के बाद में वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए। और ये रहा मेरा चट मसाला। इस ठेले पर ना रुकूँ मैं। देखो ये है, और ये मेरे मून स्टार हैं। अब हम स्पेस में तो जा नहीं सकते, जो हम रियल मून स्टार देखेंगे। ये हमारा जो क्या बोलते थे इसको, बादाम की मिठाई है। और ये मेरा है आम पापड़ खट्टा वाला। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे पता है कि आप लोग क्या करोगे क्या नहीं, बट देखो भाई मेरी क्रेविंग्स ऐसी होती है, मुझे जब चाहिए तो ऐसी ही चीज़ें चाहिए। अगर ये मेरे पास रखी रहेंगी तो मेरा इवनिंग के टाइम पे जब भी मन करता है खाने का, नाइट के टाइम पे जब भूख लगती है मेरे को जागते जागते, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तो भूख लगती है, तो मैं यही चीज़ें खाती हूँ। आप लोग इनमें से क्या चीज़ पसंद करते हो और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। एक मेरा नया घर, एक ही कमरे का मेरा ये घर है हालांकि, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी है। तो आप लोगों को कैसा लगे मेरे आज का ये व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और सपोर्ट करना, इमोशनली भी सपोर्ट करना मेरे को अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ में। और जुड़े रहना मेरे इसी चैनल से। और मेरा दूसरा चैनल है एक मिस अफशाली के नाम से, उस पर भी मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहना। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मिस अफशाली के नाम से, उस पर भी प्यारी प्यारी पोस्ट और मेरी वीडियोस और मेरी रील्स और मेरी स्टोरीज देखते रहना कंटिन्यू। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड माय चैनल। खुश रहिए मेरी तरह, आज की तरह नहीं, लेकिन ठीक है, मैं खुश होंगी तो ऐसे ही जैसे मैं बाकी व्लॉग्स में खुश रहती हूँ, ऐसे ही आप भी जो है मेरी तरह खुश रहिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।